हेलो फ्रेंड, एज ऑलवेज माइसेल भारतेंदु भूषण हमेशा की तरह आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एक तरीके से जो है, यदि हम कहें ऐसे एक महान आत्मा का जो है निधन हो गया है, जिनका नाम था नारायण देवनाथ। नारायण देवनाथ जी क्या थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, नारायण देवनाथ जी का जो है वो योगदान क्या है भारत के आर्ट एंड लिटरेचर के क्षेत्र में, ये तमाम चीज़ हम लोग आज यहीं पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह आई होप कि आप सब जो है वेल एंड फाइन होंगे। तो आज हम लोग जो है नारायण देवनाथ जी के जीवन के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे, देखेंगे। दोस्तों देखो, नारायण देवनाथ जी जो हैं वो एक कार्टूनिस्ट थे और ये बंगाल से बिलोंग करते थे। और यदि बात करें तो ये लगभग इनका कार्टून ऐसा क्रांति लाया बंगाल के अंदर, जो 53 साल 50 साल ऐसे इनके कार्टून जो है कंटिन्यू छपते रहे। और एक यदि कहें कि अमर कार्टूनिस्ट तो कहना गलत नहीं होगा। इन्होंने जो कार्टून क्रिएट किया वो काफ़ी लंबे समय तक जो है वो बंगाल के लोगों को जो है प्रेरणा का स्रोत जो है बना रहेगा। और सिर्फ बंगाल का ही नहीं बल्कि भारत के भी यदि हम कहते हैं तो भारत में भी ये जो है वो एक ऐसे सबसे पहला आदमी थे जिन्होंने B.Litt डिग्री जो है इन्होंने रिसीव किया था। और देवनाथ जी को पद्मश्री का अवार्ड भी मिला। पद्मश्री का अवार्ड तो इन्हें हाल में 2021 में दिया गया। तो ये कहने का मतलब ये है कि देवनाथ जी के कौन थे वो कुछ आप लोगों को झलक तो मिल गया होगा। लेकिन क्योंकि हम लोग जब देखते हैं कोई भी ऐसे बड़ी शख्सियत के, तो उनके जीवन से हमें सीखने को क्या मिलता है, उस चीज़ पे हमारा फोकस होता है। तो देखिए, बेसिकली इनका जो है रवि चौबे पब्लिकेशंस पब्लिश किया इन्होंने, और जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जीवन के ऊपर कार्टून बनाया। इन्होंने जो है विवेकानंद जी के जीवन के ऊपर कार्टून बनाया। इन्होंने महात्मा गांधी के जीवन के ऊपर कार्टून बनाया। तो इस वजह से भी, और यदि हम कहें कि यदि बंगाली कार्टूनिस्ट के रूप में पूरे विश्व में विख्यात हुए, तो उसी में इनका एक जो है नाम आता है। तो जैसा कि देवनाथ जी के, नारायण देवनाथ जी का जन्म जो हुआ था वो आपको बांग्लादेश में हुआ था। और बांग्लादेश से इनका फैमिली जो है माइग्रेट कर गया था और फिर ये लोग जो है शिवपुर में जो है वो आ गए थे, और जो आपको बंगाल में आता है। तो यहीं से अब इनके जीवन के बारे में इतना तो आप लोग जान गए होंगे कि बांग्लादेश में ये बिलोंग करते थे, क्योंकि पार्टीशन हो गया था 1947 के बाद, तो बांग्लादेश चले गए। लेकिन फिर से ये इन्होंने जो है इनके पूरी फैमिली जो है माइग्रेट करके भारत में आ गया, क्योंकि हो सकता है वो कुछ ज़्यादा ही आगे सोचे होंगे उनके फैमिली कि शायद वहाँ पे उस तरीके का लिबर्टी फ्रीडम नहीं मिल पाएगा, तो इस वजह से ऐसा हुआ। और फिर देवनाथ जी का जो है कॉमिक्स का जो क्रिएशंस है वो आरंभ होता है। और देवनाथ जी एक बहुत ही 1962 के समय में जो है हांडा भोंडा नाम का क्रिएशंस किया। और हांडा भोंडा जो क्रिएशन था वो देवनाथ जी के जीवन में एक क्रांति लाया, क्योंकि हांडा भोंडा और यदि कहें तो ये न्यूज़पेपर में छपने लगा, और प्रत्येक वर्ष जो प्रत्येक महीने जो है ये आता था। और सबसे शुरुआती दौर में इन्होंने जो है सीधा जो है काले इंकों से इनका क्रिएशंस आता था। बाद में जो है कहीं ना कहीं जो है वो कलरफुल क्रिएशंस भी आने लगे। गांधी जी का वहीं पे असैसिनेशन हो गया था, तो उस पर भी इन्होंने जो है वो क्रिएशंस बनाया था। और उसके बाद देवनाथ जी का यदि हम कहें तो नारायण देवनाथ जी यहाँ पे शिवपुर है, और यही शिवपुर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं तो ये शिवपुर है, हावड़ा में पड़ता था, और हावड़ा से ही ये आते हैं, बिलोंग करते थे। तो फाइन आर्ट में इन्होंने जो है डिग्री प्राप्त करने गए, लेकिन फाइन आर्ट की डिग्री इनको मिला नहीं था कि फाइनल ईयर में इन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया, यानी कि कॉलेज ही छोड़ दिया। और कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने एक तरीके से फ्रीलांसर की तरह काम किया। भारत में काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ पब्लिकेशंस के लिए काम किया।
लेकिन फिर भी जो है इनको आगे चल के ये खुद ही क्रिएशंस करने लगे और एक जो है आपको देव सत्या कुटीर पब्लिकेशंस और जो एडिशंस आता था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसके उसी का नाम होंडा बोंडा भी है। तो ये देव सत्या जो कुटीर पब्लिकेशन जिसको हम DSK भी कहते हैं, सो DSK के लिए इन्होंने काम किया और DSK के दौरान काम करते समय ही जो है इन्होंने ऐसा क्रिएशंस दिया जिसमें आपको एक तरीके से यदि कहें तो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल रहा और बड़े लोगों के लिए भी जो है इंस्पिरेशनल रहा। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो ये आता है कि जब हम ऐसे लोग नारायण देव नाथ के जैसे लोगों को याद करते हैं और क्योंकि आज ही के दिन उनका निधन हो गया है तो इसलिए भी है क्योंकि अब ये शायद जो है कार्टून के क्षेत्र में आपको एनिमेशंस आने लगा है और जो है कहीं ना कहीं समय बदल चुका है। तो अब शायद इतने बड़े शख्सियत और इतने बड़े आर्टिस्ट आपको जो है आने वाले टाइम में उतना नहीं दिखेगा जितना आपको ये लोग की प्रसिद्धि और इन लोगों के ख्याति जो है और आर्ट एंड लिटरेचर की समझ जो डेवलप हुआ जो उस समय में, और उस समय में क्योंकि दूसरा कोई साधन था नहीं तो इस वजह से इन लोगों के जीवन में कुछ जो है वो एक प्रेरणादायक लोगों के लिए बना। ये कॉलेज छोड़ दिए, ड्रॉप आउट कर गए, लेकिन फिर भी जो है इन्होंने हिम्मत नहीं हारा और जीवन में संघर्ष करते हुए जो है वो किस तरीके से एक बड़े मुकाम तक जो है इन्होंने पहुंचा। तो इनका जो है ही गेव बर्थ टू द इनॉर्मस आर्टिस्ट कैरियर फ्रॉम द 1950 से जो है ये बहुत सारे ऐसे लोगों को बना दिए क्योंकि जब ये व्यक्ति खुद ही सफल हो गए तो इनके कारण जो है तमाम ऐसे आर्टिशियंस को, यानी कि कहा जाता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं वही आर्टिस्ट को पहचानते हैं। ओके, एक कलाकार ही दूसरे कलाकार को पहचान सकता है। सो यही हुआ और देवनाथ जी का जीवन इसलिए हम लोगों के लिए प्रेरणादायक भी है। दोस्तों 24 दिसंबर से ये हॉस्पिटल में जो है वो भर्ती थे और भर्ती होने के दौरान ही यहाँ पे 18 जनवरी 2022 आज के ही दिन कलकत्ता में इनका निधन हो गया जब इन्होंने एज जो है इनका 96 ईयर के ये हो चुके थे। तो देवनाथ जी के बारे में, नारायण देवनाथ जी के बारे में जानकर कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, या तो फिर हमसे कांटेक्ट करने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे मैं इसका PDF भी डालूंगा, तो आप देखते रहिए। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।